अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि जब भी वो अदालत हाज़िरी लगाते हैं दरगाहों पर अपने जादू टोना से शैतानी बला से छुटकारा पाने के लिए, तो नए-नए लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि महीना 2 महीना हाज़िरी लगाने के बाद जो है वो बयान दे कर के चला जाता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अब इसे परेशान नहीं करूँगा। और यही सोचकर घर वाले जो है समझ जाते हैं कि अब इसका जो है मामला हल हो गया है और दूसरे ही दिन वो घर के लिए रवाना हो जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ होता है। और फिर घर जाने के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद फिर से हावी हो जाता है ये कहकर कि मतलब तुमने फ़लाँ क्या खा लिया, तुमको नहीं खाना चाहिए था, या फिर ये कह देते हैं कि दुश्मन ने है कि फिर से जादू करवा दिया। तो बहुत सारे इसी तरह के बयानात दे करके आपको फिर उलझा देता है। आप सोचते हैं कि हमको छुटकारा मिल गया था, लेकिन फिर से जो है हमने गलती की और हम पे आ गया। तो क्या ये सही है? क्या ये सच है? आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो ये वीडियो बहुत ही आज ख़ास होने वाली है, बहुत ही ख़ास टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना है, ध्यान से देखना है और सारी बातों को समझना है। सबसे पहले कि जब आप अदालत का हाज़िरी लगा रहे हैं दरगाहों पर, तो बहुत ज़रूरी है कि जब तक पूरा मामला ख़त्म ना हो जाए तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है कि हाँ बयान दिया उसने कि अब हम जा रहे हैं, तब तक उसे भरोसा नहीं करना जब तक आपको पूरा कंफर्म नहीं हो जाए कि चला गया, ख़त्म हो गया, आप पहले जैसे हो गए। ठीक है, और ऐसा कब होता है कि माना आप अदालत कर रहे हैं महीना 2 महीना, ठीक है, और उसके बाद बयान आया और चला गया, 1 दिन के बाद आप चले गए घर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको हफ्ता दिन और रहना चाहिए दरगाह पर, अदालत और हाज़िरी उसी तरह करते रहनी चाहिए। हो सकता है कि वो ऐसा बोल करके जाए और फिर हाज़िरी आपकी ना चले 1-2 दिन, तो आप ये मत समझिएगा कि चला गया। कम से कम हफ्ता दिन रह के देखिए, हो सकता है वो छूट गया हो, दब गया हो, वो अपने आप को बचा रहा हो। तो जब आप हफ्ता दिन कम से कम हाज़िरी लगाते हैं, तो अगर वो छुपा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, तो फिर से उसको हाज़िर किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी आपके साथ ऐसा बयान आए, चाहे नए लोग हों चाहे पुराने लोग हों, तो उसके बाद हफ्ता 10 दिन कम से कम अदालत हाज़िरी और करके देखें। अगर छुपा हुआ होगा तो वो सामने आ जाएगा। एक रीज़न तो ये हो गया कि वो झूठ बोल करके बचने की कोशिश करता है। दूसरा कि कुछ ज़्यादातर जो होते हैं हाज़िरी वालों पर जो बयान आता है वही आता है शुरू में कि आप रिश्तेदारों क्या मत खाइएगा, फला से लेन देन मत रखिएगा, ठीक है, मतलब आना जाना मत कीजिएगा। इतना डरा देता है कि आप अपने सगे संबंधियों का भी जाना आना बंद कर देते हैं। अब आपका कोई संबंधी है, रिश्तेदार है, बहुत करीबी है, उसने दावत दी आपको किसी मौके पर और आप ये सोचकर नहीं जा रहे हैं या अपने घर वालों को भी जाने नहीं दे रहे हैं कि हम जाएंगे तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब आप घर पे थे, जब आप बीमार थे, परेशान थे जादू टोने की वजह से, तब भी आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से दूर ही रहते थे। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। क्यों? क्योंकि शैतान आपको अकेले रखना चाहता है। किसी से रिश्तेदारी है, अच्छी रिश्तेदारी है, खूब पटती है आपकी, उससे आपको झगड़ा करवाते रहेगा, आपके दोस्तों से आपको दूर कर देगा, आपको तन्हा कर देगा। और वही चीज़ यहाँ पर भी करता है। मतलब आप दरगाह जाने के बाद भी ऐसे बयान दे देगा कि आप डर करके और लोगों से नहीं मिलेंगे, दूरी बना लेंगे। इससे आपकी रिश्तेदारी खराब होगी। रिश्तेदार तो यही सोचेगा कि आप मौके पर आए नहीं, हमने दावत दी, आप आए नहीं, और आप डर से, शक में, वहम में गए नहीं। जिसका मामला ख़त्म भी हो जाता है वो भी सोचता है कि मैं जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब बहुत लोगों के साथ होता है कि आज ठीक हुए और 2 महीने बाद घर गए, 2 महीने बाद वापस आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि वापस से जादू कर दिया गया है, या फिर हमने फला जगह खा दिया तो नहीं खाना चाहिए था इसलिए आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल वो शैतान गया ही नहीं है आपके ऊपर से। जी हाँ, वो गया ही नहीं है, वो आपके साथ ही है। बस मौके की तलाश कर रहा है कि कब मौका मिले कि मैं फिर से हावी हो जाऊँ। समझे आप? और ऐसा भी हो सकता है कि आपका दुश्मन दोबारा से आप पे करवा दे, ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है ना कि मतलब वो जाता नहीं है, आप ज़्यादा दिन रुके नहीं, आपका जैसे ठीक हुआ 1 से 2 दिन में आप चले गए घर। जैसा मैंने कहा कि आप कम से कम हफ्ता 10 दिन रुक के हाज़िरी लगाएं, अदालत करें। अगर वो चीज़ आप करते तो अगर वो छुपा हुआ होता तो खुल कर वापस आता, लेकिन आप नहीं रुके, 1-2 दिन में आप चले गए सोच करके कि अब हाज़िरी नहीं चल रही है, मामला ख़त्म हो गया, और वो घर जाने के बाद मौका देख के फिर से हावी होता है। तो ये इसकी सच्चाई है।
सबके साथ लगभग ज़्यादातर मरीज़ों के साथ यही होता है, चाहे वो नए हों पुराने हों, सबके साथ यही होता है। तो जब भी ऐसा कुछ हो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देख करके अदालत करें, हाज़िरी लगाएं। और रिश्तेदारों के यहाँ खाना पीना ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। आप बेझिझक खाइए रिश्तेदारों के यहाँ, जो आपका दुश्मन है जिसने आप पे किया है उसके यहाँ से खाना पीना लेन देन ना रखें। लेकिन जो रिश्तेदार हैं आपको, जिस पे आपको भरोसा है, जो आपको दावत देता है, दुख सुख में आपके साथ होता है, उसके यहाँ जाएँ, खाए पिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो दूरी पैदा होगी, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। और शैतान यही चाहता है कि आप जो है दूर हो जाएं लोगों से, अपनों से, तन्हा हो जाएं, यही वो चाहता है। इसी के लिए इस तरह का डर वहम आपके जहन में वो पैदा करता है। और शक वहम ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा है कि जिनके यहाँ शेख सत्तू वगैरह का फातिया होता है, ठीक है, तो फातिया आपको उसका नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो उसके यहाँ घर में शादी है तो आपको दावत दी, आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आप जानते हैं कि अच्छा इंसान है, आपको दावत दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर से नहीं जाएं। आप जाइए, दुनिया लोग खा रहे हैं वहाँ जा कर के, उनको नहीं हो रहा है, आप जाएंगे आपको हो जाएगा। ये सिर्फ वहम और शक है जो जिसकी वजह से मौका ढूंढता है कि फिर से हम कैसे हावी हों। तो बेझिझक होकर जाएं, वैसे लोगों के यहाँ भी जाएं जहाँ होता है, बस वो चीज़ ना खाएं जो फातिया की वो करते हैं, वो ना खाएं। बाकी जो लोग आम लोग खा रहे हैं वो आप खा सकते हैं। कॉमन सेंस है। क्या आप एक अकेले नमूना है जो आपको परेशान करेगा? जो उतने लोग खा रहे हैं उनको नहीं करेगा? कॉमन सी बात है। तो बेझिझक होकर खाएं, शक वहम ज़्यादा इसमें ना रखें। जितना आप डरेंगे, शक वहम रखेंगे, उतना वो जा करके भी छुप करके फिर वापस आ जाएगा, मौका ढूंढता रहेगा। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम किसी को पकड़ लें, मतलब कोई ऐसा आदमी ढूंढ लें जो घर पे ही हमारी काम करवा दे, तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि एक बंदा है जो मदीना पाक का दीवाना है। अरे दीवाने तो सब हैं, हम भी दीवाने हैं। तो वो जो है घर पे आता है, उसकी हाज़िरी चलवाता है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि मतलब ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर हो जाता है। हम बोले आपका खाली टाइम और वक्त बर्बाद हो रहा है। अगर इतना ही है कि आपको किसी से इलाज करवाना है तो दरगाह ही पे आके कराइए, कम से कम मज़ार पे तो रहेंगे, मदीना पाक के बारगाह में तो रहेंगे, और वहीं रह के जितना फ़ायदा होगा उतना घर पे नहीं होगा। तो मैं उनको ये चीज़ समझाया नहीं, क्योंकि मैं समझाता तो शायद वो गलत समझते इस बात को। वो सोच, और किसी को इस तरह का मशवरा देना भी ठीक नहीं होता है। उसको लग रहा है कि ये सही है तो वो सही करने दो उसको, लेकिन उनकी परेशानी उससे ख़त्म नहीं हो रही है, बात है साफ। तो ये जो चीज़ है ना, घर पे अगर चिराग शरीफ रोशन करते हैं घर से दरगाह से लग के, तो वो अलग चीज़ हो जाती है कि आप चिराग शरीफ पे हाज़िरी लगा रहे हैं। आपको यहाँ की हाज़िरी लगवा रहा है और रुबाइयाँ पढ़ रहा है, आपके बाल को पकड़ रहा है, झकोड़ रहा है, बोलो कहाँ से आए हो, जल्दी जाओ, छोड़ कर जाओ, तो वो बेकार है। आपके अंदर शैतान घुसा हुआ नहीं है, आपके बालों में घुसा हुआ नहीं कि आप बाल पकड़ के किसी को खींच रहे हैं, समझे बात? बालों खींचने से क्या है? बाल अगर आप वो खींच रहा है, अगर सर पटकते हैं, कुछ पटकते हैं, तो चोट तो आप ही को लगने वाली है, शैतान को थोड़ी लगने वाली है। कॉमन सी बात है, ये चीज़ से बचे। घर पे अगर हाज़िरी लगानी है तो चिराग शरीफ पे लगाएं। और अगर ऐसे किसी बंदे को पकड़ रहे हैं जो उतना जानकार नहीं है, तो वो आपका वक्त बर्बाद करेगा, आपका पैसा बर्बाद करेगा। उससे अच्छा है कि दरगाह आकर किसी खादिम से आप करवा लें, वो बल्कि बेहतर है। तो इस तरह से करने से सिर्फ आपका वक्त और पैसा ही बर्बाद होने वाला है, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं होने वाली। तो आज आपको जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। आपको अगर शैतान से एकदम छुटकारा चाहिए तो उस पर एकदम पड़ जाइए। ऐसा नहीं कि बोल दिया जो बोल दिया वही करते चले जा रहे हैं, नहीं, उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसने आज कह दिया कि आज ही हम जा रहे हैं, तो मान नहीं लेना है उसको। आप जब तक पूरा कंफर्म नहीं हो जाए कुछ दिन रह करके, तब तक यकीन नहीं करना, ठीक है। बाकी आप सब कुछ ढंग से करें, इंशाल्लाह काम जल्दी होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शाहबाज़ अशरफ़ी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।